दोस्तों अगर आपको भी किसी ने ब्लॉक किया सोशल मीडिया पे तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो इंसान आपको अनब्लॉक कर देगा। तो जी हाँ दोस्तों, पूरे वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले कि अपने आप को अनब्लॉक कैसे कराएं किसी से, साथ में ये भी समझेंगे कि कोई इंसान हमको ब्लॉक करता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद आपकी बहुत ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई हैं। लड़ाइयाँ होने के बाद लड़ाई इस हद तक पहुंच चुकी है कि आपको आपके एक्स पार्टनर ने सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह से उस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है। अब उस इंसान से खुद को अनब्लॉक कैसे कराएं, तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी इंसान आपको अनब्लॉक कर देगा, चाहे वो कितना भी पहले से आपको ब्लॉक कर रखा हो, चाहे कैसी भी आपकी लड़ाई हो गई हो, कितनी भी लड़ाई हो गई हो, वो इंसान आपको अनब्लॉक कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है मेरे दोस्त, नॉर्मल मैसेज करना छोड़ो। अगर उस इंसान को आप नॉर्मल मैसेज कर रहे हो कि हाय, हेलो, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, मुझे अनब्लॉक कर दो, ये सब अगर आप मैसेज करते हो, ये सब मैसेजेस बहुत बोरिंग मैसेजेस हैं, इंसान इसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, इंसान ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि हाय का रिप्लाई इंसान क्या करेगा, हाय, ठीक है, क्या कर रहे हो, अगला इंसान कुछ भी कर रहा होगा बताएगा कुछ नहीं। अगर पूछे क्या कर रहे हो ये पूछोगे तो भी इंसान बताएगा कुछ नहीं, क्योंकि इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। इस टेक्स्ट में कोई भी किसी का इंटरेस्ट नहीं है। आपको भी कोई मैसेज करेगा तो आप उससे ऐसे ही रिप्लाई करोगे। तो ऐसे टेक्स्ट में कोई भी मेरे दोस्त इंटरेस्ट नहीं जाता किसी का, तो इंसान इग्नोर करता है। और दिन भर में 20 टेक्स्ट लोग हाय से शुरू करते हैं, तो उन 20 टेक्स्ट में तुम आपका 21वां टेक्स्ट भी अगर आ जाएगा तो इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इंसान रिस्पॉन्ड किस तरीके के मैसेज को करता है पता है, जिसमें कुछ ना कुछ राज छुपा हो, कुछ ना कुछ बात छुपी हो। जैसे किसी को अगर आप टेक्स्ट करोगे, अच्छा एक बात बताओ, इतना सा लिखोगे, अच्छा एक बात बताओ, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है वो इंसान आपको रिप्लाई करेगा ये जानने के लिए आखिर ये कौन सी बात पूछना चाहता है। अगर किसी इंसान को टेक्स्ट करोगे एक बात पूछूं, तो इंसान ज़रूर रिप्लाई करेगा कि भाई देखिए अगला इंसान क्या पूछना चाहता है, क्योंकि इसके पीछे क्यूरोसिटी उस इंसान की आ जाएगी, उसके पीछे मकसद आ जाएगा। तो कभी भी जो है अपने एक्स पार्टनर को नॉर्मल मैसेज मत करिए कभी भी, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, आपका एक्स आपको इस वजह से ब्लॉक करता है क्योंकि आप उससे पुरानी बातें करोगे। अगर अपने एक्स को आप विश्वास दिला ले जाते हो कि भैया आप पुरानी बातें नहीं करोगे, तो वो 100% वो इंसान आपको अनब्लॉक कर देगा, क्योंकि भैया उसको ब्लॉक उसने आपको शौक में नहीं रख रखा है। ठीक है, एकदम क्लियर है मेरे दोस्त। स्टेप नंबर 2 आता है कि अपने एक्स को कन्विंस करने की कोशिश करें कि अब आप पुरानी बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा भैया हम नहीं जाएंगे कन्विंस करने उसको, हम उसको मैसेज नहीं करेंगे क्योंकि भैया उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन मेरे दोस्त, वो बुरा करने का भी तो मौका तुम्ही ने दिया है, और अगर इसके बाद भी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो उस इंसान को अनब्लॉक करवाना चाह रहे हो, खुद को इस वजह से देख रहे हो मेरे दोस्त है, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा मेरे दोस्त। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, या तो फिर उसको छोड़ दो, उसके पीछे ही मत पड़ो। अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम यहाँ से बैठे रहोगे, उसको अपने आप से रियलाइज़ होगा, उसको नहीं रियलाइज़ होगा, क्योंकि तुमने अपनी नज़रों में ये बना रखा है कि तुमने कोई गलती नहीं की, सारी गलती उस इंसान की है। ठीक है, क्योंकि उसकी गलती दिख रही है भाई, जाहिर सी बात है, उसने ब्रेकअप किया, वो तुमको छोड़ के गया, वादे उसने तोड़े। ठीक है, तुम उसके पीछे जा रहे हैं तो उस इंसान ने तुमको मना किया, वो इंसान तुम्हें रोता हुआ छोड़ के चला गया। लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि तुमने उसको मौका दिया कि बदतमीजी करे वो इंसान तुम्हारे साथ। वो इंसान तुमको मना कर रहा था मुझे कॉल टेक्स्ट में मत करो, तुम करके उससे बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो इंसान इरिटेट होकर उसने तुम्हें ऐसा बोल दिया। ठीक है, चलिए तो बात की बात है। दूसरा स्टेप मैं बता रहा था वो ये है कि अपने एक्स पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि आप पहले की जैसे बात नहीं करेंगे, आप पुरानी बातें नहीं करेंगे, उसमें रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे। आप टेक्स्ट में एक नोट लिख सकते हो कि देखो भाई, ब्रेकअप के समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं जाने अनजाने में तुमसे बहुत ज़्यादा बहस कर गया, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे कभी भी पुरानी बात नहीं करूँगा, रिलेशनशिप की बात नहीं करूँगा, बस मुझे अनब्लॉक कर दो। मैं कभी रिलेशनशिप की पुरानी बात नहीं करूँगा, तुम्हारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करूँगा। भाई हम लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, हम लोग के बीच में एक अच्छा बॉन्ड था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं मतलब ऐसे ख़त्म हो जाएं। ठीक है, हमारी बात बंद हो जाए, एटलीस्ट भाई रिलेशनशिप ना रहे तो बात तो शुरू रहे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछूंगा, तुम जो जीवन में कर रहे हो मैं तुम्हें वो करने दूंगा या करने दूंगी। ठीक है, बस ये है कि अनब्लॉक कर दो, बस मुझे बात करनी है। अगर कोई सवाल जवाब करूँ, मैं कुछ कॉम्प्लिकेट करूँ, नो डाउट तो मुझे दोबारा ब्लॉक कर देना। अगर उस इंसान को, आपके एक्स पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ गई, ये उसे यकीन हो गया कि आप पहले जैसे बातें नहीं करेंगे, तो मेरे दोस्त 100% वो इंसान आपको अनब्लॉक करेगा। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार हम क्यों जाएं, हमारे साथ बड़ा गलत हुआ है, तो मेरे दोस्त बैठे बैठे तो वो इंसान नहीं आने वाला है। आपको यहाँ पे खुद को अनब्लॉक कराना है, और इसी के पीछे जो है आपकी वैल्यू रियलाइज़ करने वाला भी पार्ट है। ठीक है, जब आप उससे नॉर्मल बातें करने लगोगे तो एक्स आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेने लगेगा। जब नॉर्मल बातें करने शुरू कर दोगे तो उसको इंटरेस्ट भी जग जाएगा, क्योंकि भैया आप नॉर्मल बातें करते नहीं, आप सिर्फ सवाल जवाब किया करते हो, उससे इंसान इरिटेट हो जाता है।
तो ये सेकंड स्टेप ऐसे ही काम करेगा। तीसरी चीज़ जो है जो आपको ध्यान में रखनी है कि पता करना वो इंसान आपसे बात क्यों नहीं करता है, क्या स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं करता। तो स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ है उस इंसान को कोई रिएक्शन मत दो। वो कुछ भी बोलता है तो उस पर कुछ रिएक्शन मत दो, क्योंकि रिएक्शन की वजह से वो इंसान तुमसे बात नहीं करता। क्योंकि तुम रिएक्शन दोगे वो बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ थर्ड पर्सन को डेट करने, तुम यहाँ से बोलने लगोगे थर्ड पर्सन क्यों आ रहा है, वो कैसे आ सकता है बीच में, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम धोखेबाज हो। तो ये सुनने कोई बैठा नहीं है, उठा के वो इंसान को ब्लॉक कर देगा। दूसरी चीज़ है उससे कभी पुरानी बातें मत करो। जो भी हुआ उसने गलती की है उसको भी पता है, लेकिन वो पुरानी बातें मत करो उससे। तीसरी चीज़, कोई रिलेशनशिप की बात मत करो। रिलेशनशिप के नाम से वो इंसान भार महसूस करता है, उसे लगता है उसके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहा है, तो मत करो मेरे दोस्त, उठा के ब्लॉक कर देगा वो। चौथी चीज़ जो है उससे कोई सवाल जवाब मत करो कि ये क्यों है, वो क्यों है, तुम ऑनलाइन क्यों बने हुए थे, तुम कल 3 बजे किसके साथ जा रहे हो, कहाँ पे मौज कर रहे हो, मेरे बिना क्यों खुश हो। ये सब तरीके के सवाल जवाब आपको नहीं करने हैं, ठीक है। यही मुख्य 4 कारण हैं जिनकी वजह से कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है, ठीक है मेरे दोस्त। चौथी चीज़ है कि चीज़ों को आपको समझना है। चौथा स्टेप है चीज़ों को समझना है कि वो इंसान रियलाइज़ करेगा आपकी वैल्यू, वो इंसान आपकी वैल्यू भी रियलाइज़ करेगा, लेकिन यह है उसका तरीका होता है। तरीका कहाँ से होता है, बात से होके जाता है। यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, रिक्वेस्ट तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप पॉजिटिव तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। देखिए वो इंसान कहीं पे भूला नहीं है आपको, बस वो उस इंसान के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि आप रिलेशनशिप के नाम पे उसको टॉर्चर करो। आपको लग रहा है आप टॉर्चर हो, लेकिन वो टॉर्चर हो रहा है। आप उससे कह रहे हो कि भैया हमें प्यार करो पहले के तरीके से, वो ब्रेकअप कर रहा है, आप कह रहे हो हमें पहले के तरीके से प्यार करो, तो उसे पता ही नहीं पहले के तरीके से प्यार कैसे किया जाता है। तो वो बात के थ्रू जाएगा। जब तुम उससे नॉर्मल बातें करने लग जाओगे ना, तो दोस्त एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, अनब्लॉक होने के बाद हफ्ते भर भी तुमने उससे नॉर्मल बात कर ली, ठीक है, 1 हफ्ते 10 दिन तुमने बात कर ली, 11वें दिन वो इंसान तुमसे इंटरेस्ट लेके बात करेगा ही करेगा। खुद तुमको कॉल मैसेज करेगा और तुमसे डबल करेगा, और तुम एक दिन छोड़ दोगे तो भी तुम्हें करेगा कॉल मैसेज, क्योंकि नॉर्मल बातें कर रहे हो, तुम उसके सर पे नहीं चढ़ रहे हो। फिर उसको तुम्हारी याद आना शुरू होगी। तो ये एक ट्रैप के तरीके का भी है, ठीक है मेरे दोस्त। 5वीं चीज़ है कि सही बातें करें। मैं तो 5वां स्टेप है कि उस इंसान से एकदम सही बातें आप करिए, ठीक है। सही बातें का मतलब है कि आप दोनों लोग रिलेशनशिप में थे, मैं ये मान के चलता हूँ आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। तो रिलेशनशिप की बातों को छोड़ के आप कोई भी टॉपिक पे बात करना शुरू कर दें। यहाँ वहाँ की बातें करें, कॉलेज की बातें करें, स्कूल की बातें करें, ऑफिस की बातें करें, फैमिलीज़ की बातें करें, पॉलिटिक्स की बातें करें, यहाँ तक कि गॉसिप भी कर लें। लेकिन भैया रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है, क्योंकि उसे वो बात नहीं सुननी रहती है। तो रिलेशनशिप वगैरह की बात नहीं करेंगे तो बहुत भयंकर इंपैक्ट जाएगा उस इंसान के ऊपर। बताइए, अनब्लॉक की आड़ में वो इंसान आपकी वैल्यू रियलाइज कर लेगा, ठीक है मेरे दोस्त। ये अगर ठीक से स्टेप फॉलो करते हो तो। 6वां स्टेप है मेरे दोस्त, जवाब देना सीखो। जी हाँ, उसको सही तरीके से जवाब देना सीखो। होता क्या है कि आपने कुछ बोला, उसका अगर उसने ठीक से रिप्लाई नहीं किया तो आपका दिल टूट जाता है। तो वो दिल नहीं टूटना चाहिए मेरे दोस्त। नॉर्मल तरीके से बात करो। वो इंसान शुरू में आपसे कहेगा नहीं आना है, नहीं जाना है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा, ना कभी रियलाइज़ करूँगा। हो सकता है तुम अनब्लॉक करने के बाद ये भी तुमसे कह दे इंसान कि अनब्लॉक तो कर दिया, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं रिलेशनशिप में दोबारा तुम्हारे साथ वापस आ जाऊँगी या आ जाऊँगा। तो इसका रिप्लाई तुम्हें देना आना चाहिए कि आप इसका फ़नी तरीके से रिप्लाई दे सकते हो। आप कह सकते हो हाँ भैया ऐसा नहीं करूँगा मैं, हाँ वापस ज़िंदगी में कौन चाहता है। तो आप इसका फ़नी तरीके से आपको रिप्लाई देना आना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। कि जैसे वो इंसान बोल दे कि हाँ अनब्लॉक मैंने कर दिया है, अब ये मत समझना कि रिलेशनशिप में मैं वापस आ जाऊँगी या आ जाऊँगा। तो आपको बहुत ही फ़नी तरीके से कहना है, तो वापस चाह ही कौन रहा है हंसती हुई मुझे बनाने के साथ, मैंने तो बात करने के लिए अनब्लॉक करवाया। तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इसको रिप्लाई इसका कर सकते हैं। ऐसे में क्या हुआ, आपका दिल टूट जाएगा। तो दिल नहीं टूटना है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से रिप्लाई करना है। वो इंसान जो भी कर रहा है जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये चीज़ समझ के चलना है, ठीक है। उससे अगर तुम ठीक से बात करोगे तो तुम्हारा एक्स जहाँ उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है, जहाँ 6 महीने से उसे कोई चिंता नहीं है, 6 घंटे बात नहीं करोगे ना तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, रिवर्स साइकोलॉजी से उस इंसान को रीअट्रैक्ट करना। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है कि जैसे उसने अनब्लॉक कर दिया, तुम्हारी नॉर्मल तरीके से बात होना शुरू हो गई। तब अगर मान लीजिए कि बात होना शुरू हो गई है आपकी और 3-4 दिन बात हो रही है, 3-4 दिन अगर आपने नॉर्मल तरीके से बात कर लिया तो आराम से उस इंसान का भी टेक्स्ट आने लगेगा। तो उस इंसान को प्रायोरिटी में नीचे रखिए। वो इंसान कुछ भी आपसे बोलता है कि कल 2 बजे मैं बात करूंगा, तो आप बोल दीजिए 2 बजे तो मैं नहीं खाली हूँ, ऐसा करते हैं 4 बजे बात करते हैं या 4 बजे देखते हैं, ठीक है। उसको एकदम प्रायोरिटी मत बनाइए। प्रायोरिटी बना के उसको ये मत फील कराइए कि वो इंसान आपकी प्रायोरिटी। आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव कीजिए। आप ये उसे शो कीजिए कि भाई आप एकदम मज़े में है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है उसको जब आप ना करना सीखेंगे ना, जब वो ना सुनेगा आपके मुँह से, तो उसे ये बात खटक जाएगी कि यार ये इंसान ना कैसे बोल रहा है। तो हमारे इशारों पर किसी ज़माने में नाचता था कि ना कैसे बोल रहा है ये इंसान। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी से उसके अंदर जो है क्यूरोसिटी पैदा होती है। फिर वो इंसान जानने की कोशिश करेगा भैया आपने जीवन में ऐसी कौन सी घुट्टी पी ली है कि आपको उसके रहने ना रहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो क्या कर रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है
कि वो मूव ऑन कर चुका है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कि वो खुद आपसे बात कर रहा हो, आप बात नहीं करना चाह रहे हो, आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रही है उससे बात करने की, उसको खुद ये चीज़ खटकेगी। जब वो चीज़ सोचना शुरू करेगा तब वो उस इंसान को आपकी याद आना शुरू की, और जब याद आना शुरू की मेरे दोस्त, तो इंसान आपकी वैल्यू भी रियलाइज़ कर लेगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे अनब्लॉक करने के साथ साथ वो इंसान आपकी वैल्यू भी रियलाइज़ करेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 7 स्टेप आप समझ गए होंगे। इन 7 स्टेप को अगर ठीक तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो ये मेरे दोस्त आपको कोई भी अनब्लॉक कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा।